जिले की बात सत्यजीत घोष के साथ। सहारा ने किया बेसहारा, डूबे पैसों के लिए अब भूख हड़ताल का सहारा। नमस्कार, मैं सत्यजीत घोष और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। नाम था सहारा, लेकिन जिन लोगों ने इस नाम पर भरोसा करके अपनी मेहनत की कमाई जमा की, आज वही खुद को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। रायगढ़ में सहारा इंडिया में फंसी रकम वापस पाने की लड़ाई अब भूख हड़ताल तक पहुंच गई है। महात्मा गांधी प्रतिमा के पास टेंट लग चुका है। नरेश कंकरवाल के नेतृत्व में करीब आधा दर्जन लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और उनका दावा है कि इस बार आंदोलन अनिश्चितकालीन रहेगा। लेकिन साहब, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट भी है। दरअसल यह पहली बार नहीं जब सहारा इंडिया के पीड़ितों ने रायगढ़ में भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया हो। कुछ दिनों पहले भी भूख हड़ताल हुई थी, तब भी आवाज बुलंद थी, तेवर गर्म थे और आंदोलन का माहौल भी पूरा बना था। फिर मीडिया पहुंची, कैमरा ऑन हुए, कवरेज हुआ और उसके कुछ ही घंटों बाद भूख हड़ताल भी मानो अपने आप समाप्ति की ओर बढ़ गई। आंदोलनकारी वहां से हट गए। अब एक बार फिर वही जगह है, वही मुद्दा है, फिर टेंट लगा है और इस बार दावा पहले से काफी बड़ा है। भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगी। तो सवाल भी बड़ा है, क्या इस बार भूख हड़ताल सच में अनिश्चितकालीन चलेगी? क्या अपनी जमा पूंजी वापस मिलने का कोई ठोस समाधान निकलने तक ये आधा दर्जन लोग वही डटे रहेंगे, या फिर पिछली बार की तरह कैमरा आया, कवरेज हुआ, आंदोलन खत्म? हालांकि आंदोलनकारियों का कहना है कि इस बार वे पूरी तरह तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं और भुगतान तथा समस्या के समाधान तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। मामला केवल आंदोलन का नहीं, मामला उन लोगों की मेहनत की कमाई का है जिन्होंने बेहतर भविष्य की उम्मीद में पैसा जमा किया था और अब उसी पैसे को वापस पाने के लिए उन्हें सड़क पर बैठना पड़ रहा है। विडंबना देखिए, जिस सहारा पर भरोसा किया, आज उसी सहारा के पीड़ितों को अपना पैसा वापस मांगने के लिए भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है। फिलहाल महात्मा गांधी प्रतिमा के पास टेंट लगा है, आंदोलनकारी बैठे हैं और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान हो चुका है। लेकिन इस बार रायगढ़ की नजर सिर्फ उनकी मांग पर नहीं, उनकी घड़ी पर भी रहेगी। देखना होगा कि यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आखिर कितनी अनिश्चित साबित होती है। क्या भुगतान या समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा, या फिर पिछली बार की तरह कैमरे की बैटरी से पहले ही आंदोलन की बैटरी डाउन हो जाएगी? फिलहाल इतना तो जरूर कहा जा सकता है, सहारा ने किया बेसहारा और अब बेसहारों ने लिया भूख हड़ताल का सहारा। तो चलिए अंत में आपको दिखाते हैं इस आंदोलन को लेकर क्या कहते हैं नरेश कंकरवाल। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सत्यजीत घोष और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। हम अभी खड़े हैं रायगढ़ के गांधी प्रतिमा चौक पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल किया जा रहा है। सहारा ने किया बेसहारा। सहारा में जो लोगों का पैसा लगा है रायगढ़ में, उनके द्वारा भूख हड़ताल किया जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा, ऐसा भूख हड़ताल ये पहले भी कई बार कर चुके हैं, पर ये भूख हड़ताल महज चंद घंटों का ही रहता है। जैसे ही इनकी मीडिया आगे कवरेज करती है, उसके बाद ये उड़ जाते हैं। आपको बताना चाहूँगा, बीते दिनों इन्होंने इसी जगह पर भूख हड़ताल किया था और वो भूख हड़ताल मात्र 2 घंटे का था। आज हम इनसे मिलने फिर आए हैं, फिर आज ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम इनसे पूछते हैं और जानते हैं कि आज का भूख हड़ताल कितने देर तक रहेगा और इस भूख हड़ताल का कोई नतीजा निकलेगा या सिर्फ ये भूख हड़ताल मीडियाबाजी और फोटोग्राफी के लिए रहता है। आइए हम इनसे बात करते हैं। ये सबसे पहले अपना परिचय देंगे, क्या नाम है आपका? जी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता नरेश कंकरवाल हूँ, हिंदू शक्ति प्रमुख हूँ। आज आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, बताएंगे क्या कारण है? ऐसा है, यहाँ लाखों लोगों ने अपने पैसे, खून पसीने की कमाई के पैसे जमा किए हैं। कब जमा किए थे? ये बहुत दिन हो गया, लेकिन सहारा इंडिया के जो डायरेक्टर मैनेजर हैं, जो प्रमुख हैं सुब्रत राव जी, उन तक ये पैसे नहीं पहुँचे हैं। ये पैसे साठ गांठ करके यहाँ के मैनेजरों ने, यहाँ के एजेंटों ने अपने ही खाते में जमा कर लिए हैं, जाली दस्तावेज दे करके।
अपने रिश्तेदारों के खाते में जमा कर लिए हैं जाली दस्तावेज दे करके। इसकी एसआईटी गठन और इसकी ईडी के द्वारा जांच की मांग को लेकर के हम आज इस भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इससे पहले भी आप भूख हड़ताल पे बैठे थे? जिससे पहले भूख हड़ताल में 2 साल के बाद हम बैठे हैं तो पुलिस प्रशासन की निद्रा खुली और एक मैनेजर विजय सराफ को उन्होंने गिरफ्तार किया। बाकी सारी कार्यवाही सुस्त है, किसी प्रकार की पुलिस के द्वारा कोई फुर्ती नहीं की गई है। कितने देर का रहता है आपका ये भूख हड़ताल? ये भूख हड़ताल हमारा अभी शाम तक का तो हमने समय दिया है, लेकिन अगर प्रशासन की तरफ से कोई उत्तरदायित्व अधिकारी नहीं आया तो यह अनिश्चितकालीन भी हो जाएगा। हम रात भर भी बैठेंगे, कल भी बैठेंगे, परसों भी बैठेंगे, जब तक हमको जेल में बंद न कर दें। कितने लोग अभी बैठे हैं आपके साथ भूख हड़ताल में? देखिए भाई साहब, अभी भूख हड़ताल में हम लोग 15-20 लोग तो हैं। कुछ लोग आए हो चले गए हैं। लगभग सैकड़ों लोगों ने यहाँ आकर के अपना समर्थन भी दिया है और लोगों का समर्थन मिल भी रहा है। सबसे खास बात बताना चाहूँगा आपको नरेश कंकरवाल जी, इससे पहले जब आप भूख हड़ताल पे बैठे थे उस समय हमने आपकी कवरेज की थी जी, मगर फिर कवरेज करने के दरमियान जब हम 1 घंटे बाद आए आपका भूख हड़ताल ख़त्म हो गया था। तो क्या लग रहा है, पब्लिक ये बोल रही है कि आपका भूख हड़ताल सिर्फ फोटोग्राफी मीडियाग्राफी के लिए रहता है, मीडिया आती है फोटोग्राफी करती है, उसके बाद आप उठ कर चले जाते हैं? देखिए महोदय, ऐसा है जी, अगर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शौक़ होता तो हम अकेले 5-7 लोग इस भूख हड़ताल पर नहीं बैठते। लाखों लोगों का पैसा फंसा है, उन लोगों को कम से कम यहाँ आकर के 1 मिनट का समय हमको चाहिए। वो समय भी अगर दे दें तो हम पुलिस प्रशासन को 5 मिनट में इस कार्यवाही को जो है ना अंजाम वो दे नहीं रहे हैं। आप कितने देर बैठेंगे? हम बैठेंगे, अनिश्चितकालीन बैठ जाएंगे अगर किसी प्रकार का कोई उत्तर शासन प्रशासन से नहीं मिला। फिर मीडिया के सामने बोल रहे हैं आप? बिल्कुल, कैमरा के सामने बोल रहे हैं आप? भाई साहब, सच्चाई को कभी आँच नहीं आती। घर से भूखा सोया हूँ, भूखा उठ कर के आया हूँ और सच्चा आंदोलन है। मतलब कुल मिला के आपका कहना ये है, जब तक एक उचित ठोस आश्वासन या कोई अधिकारी आगे कोई बात नहीं बोलते हैं तब तक आपका अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल रहेगा? बिल्कुल, किसी प्रकार का उत्तरदायित्व तो अगर कोई अधिकारी नहीं आया, हमके आश्वासन नहीं मिला तो हमारा भूख हड़ताल जारी रहेगा। लेकिन हमको आशा है, पूर्व कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा हमारा समर्थन किया। उन्होंने उनकी संपत्ति को कुर्क करवाई, उनके बैंक खातों को फ्रीज करवाया। लेकिन एक सिटी कोतवाली का पूर्व टीआई या जो भी अधिकारी है, उन्होंने उस खाते को अनफ्रीज कर दिया, जिसका दुख है। उस पर कार्यवाही की भी हमारी मांग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करते हैं आपका आंदोलन सक्सेसफुल रहे। तो ये थे नरेश कंकरवाल जी, जिनका कहना है कि इस बार वे 2 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, अनिश्चितकालीन बैठेंगे। देखते हैं अब इनके धरने प्रदर्शन का क्या हल निकलता है और कोई अधिकारी इनके पास पहुंचते हैं कि नहीं, उचित आश्वासन मिलता है कि नहीं। इस प्रकार की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ।